श्रीमद् भागवत गीता का 16वां अध्याय। मनुष्य दो ही प्रकार के होते हैं, एक दैवी संपदा के होते हैं, एक असुरी संपदा के होते हैं। तो दैवी संपदा के बारे में सुनिए। भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्बलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों का पूजा, अग्निहोत्री आदि उत्तम कर्मों का आचरण, वेद शास्त्रों का पठन पाठन, भगवान के नाम गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कर सहना, बाहर भीतर शरीर के इंद्रियों को सही सरल रखना, ये सब दैवी संपदा के लक्षण है। शरीर वाणी और शरीर के किसी प्रकार किसी को कष्ट न देना, ये दैवी संपदा के लक्षण है। पहले मन और वाणी से शरीर से भी किसी को किसी प्रकार का कष्ट, अपमान करने वाले को भी क्रोध न होना, कर्मों के कर्तापन के अभिमान से रहित। कह रहे हैं कि अपने के अपमान करने वाले को भी ऊपर क्रोध न होना, अपने मतलब जो तार बुरा चाहने वाला हो उसको भी अच्छा समझना, ये सब दैवी संपदा के लक्षण है। कर्मों में कर्तापन का अभिमान न होना, जो कर्म कर रहा है अपने कर्तापन का अभिमान न होना। प्रिय भाषण, अपने अपमान करने वालों को भी क्रोध न होना, कर्मों के कर्तापन के अभिमान से रहित। त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की निंदा न करना, किसी की भी निंदा न करना, और भूत प्राणियों में हेतु रहित दया होना, सबके पर दया रहना। इंद्रियों को, भूत प्राणियों में भी दया रहना। इंद्रियों को विषयों को साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति न होना, इंद्रियों को संयोग होने पर उसमें आसक्ति न होना। कोमलता, लोक और शास्त्रों के विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टा का अभाव, ये सब दैवी संपदा के लक्षण है। तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर भीतर से शुद्ध रहना एवं किसी में भी शत्रुता भाव न होना और अपने पूज्यता का अभिमान भी नहीं होना, वे हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर के उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण है। ये सब जो दैवी संपदा से उत्पन्न हुए उनके लक्षण है। हे पार्थ, दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता, ये सब अब आसुरी संपदा के लक्षण है। अब तो दैवी संपदा के आप लोग सुन लिए ना, अब आसुरी संपदा के लक्षण सुना कि असुरन के अंदर क्या रहा। कहलें दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञानता व आसुरी संपदाओं को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण। वो लोग एकदम कठोर रहेंगे। कठोर कैसे आप लोग देखेंगे? कठोरता मतलब बिना वजह का राड़ झगड़ा रोकना, बिना वजह का किसी को परेशान करना, एक कठोरता। तो ये सब आसुरी संपदा के लक्षण है। दैवी संपदा के मुक्ति के लिए होती है अर्जुन, आसुरी संपदा बांधने के लिए होती है, मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा से पैदा हुआ है, तू शोक मत कर। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार के हैं, एक तो दैवी प्रकृति वाले हैं, दूसरे आसुरी प्रकृति वाले हैं। उनमें से दैवी प्रकृति वाले विस्तार पूर्वक कहा गया है। अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को विस्तार पूर्वक सुन। अब अच्छे ढंग से सुना कि आसुरी संपदा वाले का सोच कैसन होला। अब कह रहे हैं असुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों नहीं होती है, उनके अंदर न उनकी प्रवृत्ति शुद्ध होती है न निवृत्ति ही शुद्ध होती है। इन दोनों में ये नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर से शुद्ध होती है, न श्रेष्ठ आचरण होता है, न ही सत्य बात ही रहा। प्रवृत्ति वाले मनुष्य, अब देखिए क्या कहते हैं, आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि यह जगत आश्रय रहित है, मतलब भगवान ये असत्य है, बिना ईश्वर का है, अपने केवल स्त्री और पुरुष के सहयोग से सब कुछ उत्पन्न होता है, केवल स्त्री और पुरुष के सहयोग से उत्पन्न होता है, यहाँ ईश्वर नहीं है। एक तो केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। मतलब खाली स्त्री और पुरुष के संबंध और असुर जो स्वभाव वाले हैं, बाकी कुछ नहीं है। देख रहे हो कि बड़े बड़े असुर भय रही हैं, हुए हैं तो सही कहे होंगे। अब जैसे कि था माता को बोला कि तू मेरी पत्नी बन जा, जलंधर क्या था, माँ पार्वती को चाहता था कि मेरी पत्नी बन जाए। ये क्या है, जो असुर स्वभाव वाले हैं ये नहीं जानते कि किसके अंदर कितनी ताकत है, शक्ति वाला है, दैवी शक्ति क्या है। बस वो सोचता है, सुंदर देखा बस सोचा कि मेरी हो जाए। तो असुर स्वभाव वाले की यही स्वभाव होता है। और इस मिथ्या ज्ञान को आलंबन करके, वो मिथ्या ज्ञान को आलंबन करके मेरे पास शक्तिशाली हो गया हो, शक्ति हो गई, मैं ही सब कुछ हूँ, अपने आप को मानने लगता है। आज के ज़माने में बस वर्तमान समय में क्या है,
जिसके पास थोड़ी धन दौलत हो जाती है तो किसी को नहीं गिनता है, वो अपने आप को ही मानता है कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं। जिसका स्वभाव नष्ट हो गया है, जिसका स्वभाव नष्ट हो गया तथा जिसकी बुद्धि मंद है, सब प्रकार से करने वाला वह कथन की अपकार, सब प्रकार से अपकार मतलब कुकर्म करने वाला कुकर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए जीता है। उसका जिंदगी केवल जगत के नाश के लिए होता है। कैसे हुआ नाश के लिए? आप तो सोचेंगे केवल अकेला है, कैसे नाश के लिए हुआ, यही सोचेंगी। लेकिन उसके कर्म जो स्वभाव है जगत के नाश के लिए होता है कि और लोगों को भी अपने साथ ले जाएगा वो। इसी तरह गुरु नानक थे, वो गांव में जा रहे थे। एक गांव में वो पहुंचे तो सब कुकर्मी थे। तो एक दिन रुके वहां पर चले, उनका चेला था। जब वो चलने लगे तो कहा तुम लोग बसे रहो, बस जाओ। और किसी एक गांव, फिर जाते जाते दूसरे गांव में जब पहुंचे वहां गए तो वहां सब धार्मिक थे, सभी लोग धार्मिक थे। जब वहाँ धार्मिक थे वहाँ पर खाए बनाए और चले। जब वहाँ से चले तो बोले कि तुम लोग उजड़ जाओ। तो उनका चेला पूछा ऐसा क्यों? कहीं इसलिए क्या कि तुम लोग बसे रहो, कि ये लोग बस इतना में बसे रहे, बाहर न निकले, ये पूरे संसार को बेकार कर देंगे। और धार्मिक लोगों को हम कहा उजड़ गए, तो ये जब उजड़ जाएंगे तो हर जगह जाएंगे तो धर्म ही फैलाएंगे। तो ये सोच, अब यहाँ पर चेला के मन में क्या आया कि गुरुजी बुरे लोगों को कहे कि बसे रहो, बस जाओ, अच्छे को उजड़ गए। लेकिन ज्ञानी की सोच और मनुष्यों की सोच अलग होती है, अज्ञानियों की सोच अलग होती है। तो असुर स्वभाव वाला यही होता है कि वह व्यर्थ जिंदगी जीता है। वे दम्भ मान और भगवान कहे हे अर्जुन, वह दम्भ और मान और मद से युक्त होकर, देखेंगे आपकी थोड़ा बहुत वर्तमान में थोड़ा बहुत धन हो गया तो वो मद में चूर रहता है। हाँ, धन में, अरे तो सरकारी नौकरी लग जाए तब देखिए, कहीं ऊंचे पद पर लग जाए तब देखिए उसका ऐठन, उसके माँ बाप का ऐठन देखिए। कंगाला का बिटिया को दिया तो रोटी का सब बनाना उन्होंने समझ कि हमने बराबर क्यों है गया ओ नोकर माई, अरे उनका माई नहीं, उनका पतैया तो पूरा वो ना नीचे पड़ा। वही बात कर रहे हैं, ये असुर स्वभाव के लक्षण है, असुर स्वभाव के लक्षण है। वो मनुष्य किसी प्रकार पूर्ण न होने वाली कामनाओं को आश्रय लेकर, आप बताइए, जब तक वो जिंदा है जब तक सोचता रहे कि ये लिखा ले, ये कर ले, वो कर ले, क्या पूर्ण है? वो मर जाएगा, उसकी शरीर छूट जाएगी, लेकिन उसकी कामनाएं पूर्ण होंगी? असुर स्वभाव वाले की कामनाएं कभी पूर्ण नहीं होती है। माता कितने असुरों का संहार की, उनकी कामना पूर्ण हो पाए? तो असुर स्वभाव वाले ऐसे ही होते हैं। वे अज्ञान से, मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके, भ्रष्ट आचरण से धारण करके संसार में विचरते हैं। उनके आचरण भ्रष्ट होते हैं और संसार में विचरते हैं। तथा वे मृत्यु के रहने वाली असंख्य चिंताओं को, चिंताओं के शास्त्र लेकर विषयों को भोगने तत्पर रहने वाले इतना ही सुख है इस प्रकार मानते हैं। वो जानते हैं कि यही सुख है, इसी को मानते हैं कि यही सुख है। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए, आशा के सैकड़ों, जो आशा रूपी है फांसी, इतनी आशा होती है जितनी ही फांसी होती है। आप कैसे बताइए कि आशा अगर पूर्ण हुई तो फांसी आपको कैसे लगा? अगर कोई कीमती सामान आप खरीद लिए और गरीब के लिए छोटा ही सामान खरीद लिया, जब सामान खरीद लिया तो वह सोचेगा कि ना चोरी ना हो पाए, डर, ठीक, एक फांसी लगा डर का, टूट न जाए दूसरी फांसी, टूट वाली डर का, टूट रूपी डर का उसका फांसी लग गया, खो न जाए, चोर तो हो गया चुरा लिया, वो अलग हो गया डर, और खो न जाए, बिगड़ न जाए, कितने प्रकार का उसको फांसी लगा। एक सामान पर कट फांसी लगल, एक सामान पर कट फांसी लगल तुम्हें है?
हाँ, कोई मांग न ले। तो वही कह रहे हैं कि सैकड़ों फांसियों से बंधा हुआ है। अब विषय भोगों को अन्य पूर्वक अनादि पदार्थों को संग्रह करने में वो चेष्टा करते रहता है। अनेक प्रकार के सामान जुटाव में दिमाग में दौड़ाते रहता है, वो संग्रह करने में दौड़ता रहता है। वो भले न दौड़े लेकिन उसकी दिमाग दौड़ती है। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज इतना प्राप्त कर लिया, कल मैं मेरा मनोरथ इतना प्राप्त हो जाएगा, इसके बाद इतना धन हो जाएगा, कल इतना और हो जाएगा, कल मैं इतना और प्राप्त कर लूँगा, ये सोचा करता है असुर स्वभाव वाला। उसको संतुष्टि नाम की चीज मिलती ही नहीं। वह शत्रु मेरे द्वारा, वो कहेगा कि वह शत्रु मेरे द्वारा मारा जा चुका, मैं उस शत्रु को हरा दूंगा, उस शत्रु को मैं परेशान करूंगा और शत्रुओं को मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर हूँ, भोगने वाला हूँ, मैं सिद्धि युक्त हूँ और बलवान हूँ और सुखी हूँ। वो अपने आप को, सब कुछ अपने आप को ही मानता है, वो असुर स्वभाव वाला प्राणी। मैं बड़ा धनी हूँ, वो कहता है मैं बड़ा धनी हूँ, बड़ा कुटुंबियों वाला हूँ, मतलब बड़े अच्छे घरे वाला है। मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूँगा, दान करूँगा, अमोद प्रमोद करूँगा। इस प्रकार से अज्ञान से मोहित रहने वाला, देखेंगी आप आज के परिवेश में रामायण कहराने वाले, हर कीर्तन कहवाने वाले तमाम मिल जाएंगे। बहुत सा प्रचलन हो गया है। ये क्या है? लेकिन उनके अंदर झांक के देखिए, इतना गुब्बारा की तरह फूले रहते हैं। आया एक और है, अगर किसी का घर बन रहा है तब उसको देखो, आपका नहीं बना है, दूसरे का बन रहा है, तब देखिए कितना गुब्बारा की तरह फूलेगा। आपको देख करके फूल जाएगा गुब्बारा की तरह कि हमारा तो घर बना था। तो ये असुर स्वभावों का लक्षण है। तो देखकर ऐसे विचार आते हैं लोगों के अंदर, मोहित हो रहे हैं तथा अनेक प्रकार के भ्रमित चित्त से ये मोह जाल में समावृत विषयों भोगों को अत्यंत आसक्त असुर महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। ऐसा प्राणी अपवित्र नरक में गिरते हैं। कहते हैं लोग ना कि मरने के बाद देखनी आएगी, यही कहते हैं ना। स्पष्ट आप लोगों को अगर महसूस करना है तो बता दे रहे हैं आप लोगों को, पहले से ही महसूस कर लीजिए। स्वप्न देखती है, स्वप्न देखती है ना, स्वप्न में तकलीफें होती है, कभी कभी स्वप्न देखती है, तकलीफें होती है देख करके। कोई घाव लगता है या चोट लगता है, कोई भी लगता है आपको ना, कष्ट होता है स्वप्न में ना, लेकिन जागने पर लगता है कि आपको स्वप्न हो रहा है। लेकिन ठीक उसी तरह शरीर से निकलने के बाद जैसे स्वप्न में आपको कष्ट हुआ वैसे ही कष्ट मिलेगा आपको, जैसे स्वप्न में आप देखी हैं। ये जान लीजिए, क्योंकि इस चीज को एक योगी महसूस करके बता रहा है आप लोगों को, बोझ करके बता रहा है। हमने देखा है, मरते हुए व्यक्ति को देखा है कि कैसे उसे कष्ट है, कहाँ है वो। सारी बॉडी पीने से सब बंद हो जाती है, लेकिन ये माइंड पूरी स्वप्न की तरह भांति देखते करता है। जब वो दोबारा लौट के आता है, 24 घंटे आता है, मेमराज के दूध लेके चले जाते हैं, वापस आता है 12 घंटे के बाद वापस जब आता है तो देखता है उसका शरीर, 24 घंटे बाद आता है, देखता है कि उसका शरीर नहीं है। पूरे परिवार को देखता है उस स्वप्न के भांति। दूसरी शरीर मिल जाती है उसको, शरीर भी दूसरा देखता है। पैदा होने के बाद भी वो पेट में रहेगा, तब भी कभी घर पे आएगा, कभी वहाँ जाएगा। आप लोग कहती हैं भगवान से बात करता है। जब बच्चा पैदा हो जाता है, जब हंसता है, तो आप लोग कहती हैं भगवान से बात करता है। जब वो घर में आता है अपनी 6 महीने तक, जब अपन जिस घर में पहले जन्मा था उस घर में जब आता है, वो देखता है कि मेरे परिवार के लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, तब वो खूब हंसेगा, खूब मगन रहेगा। जब आप लोग भूल जाएंगे, वो दौड़ता रहेगा घर में। जब आप लोग कोई बात नहीं करेंगी या पतो बेटा या कोई भी कहेगा क्या कहले समय गाली सुनेगा, तब रोने लगता है। बच्चा कोई भगवान से बात नहीं करता। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो स्वयं देखता है, स्वयं रोता है, स्वयं जागता है। अब फिर वो उसको अपने
जो गर्भ जब पेट में रहता है तो सारी याददाश्त उसको रहती है। तो कहता है कि प्रभु मैं बाहर जाऊंगा तो सिर्फ आपका काम करूंगा। बाहर आने के बाद सब कुछ भूल जाता है। तो उसको चेतना डालने के लिए जो रोग आप लोगों को जो मिलता है, आज स्पष्ट बता दे रहे हैं, जो रोग जो दुख जो मिल रहा है आप लोगों को, क्यों मिल रहा है? बस इसी कारण से मिल रहा है कि आप अपने रास्ता से भटक गए। आपको रास्ते के लिए, हम तो इस बात के देवताओं के बीच में गए तो इस बात के लिए लड़ाई भी किए कि प्रभु ये रास्ता नहीं है, मनुष्यों को सुधरने वाला नहीं है। आप उसको दुख दे देंगे तो सोचेंगे कि वो अपने याददाश्त में आ जाएगा, कि भक्ति की तरफ आ जाएगा, बस आएगा जहाँ उसको सुख मिला बस निकल लेगा, आपको फिर देखेगा नहीं लड़के। कबीरदास इसी बात पर बोले हैं कि दुख में सूर्यम सब करे, सुख में करे न कोई, सुख में सूर्यम सब करे तो दुख का ही पे हो। वो बात नहीं कहे हैं कि आपको सुख याद सुख है तो हम घंटी हिला रहे हैं, वो बात नहीं है। जो दुख में जो भाव उत्पन्न होती है शरीर के अंदर, जैसे दुख में जो होता है आप रो रो के गा गा के कुछ कहती है प्रभु से, जो भाव उत्पन्न होला, सुख में होने के बाद भाव होला, सुख होने के बाद भाव आवाला अंदर से नहीं आता है कभी। वही भाव अगर हमेशा रह गया तो धरती का सबसे सच्चा भक्त वही रह गया, वही हुआ। यह जीव आत्मा कभी नहीं मरता है, केवल बॉडी मरती है। इसमें के जो 5 इंद्रियां हैं, 10 ज्ञान इंद्रियां हैं, ये लोग भी नहीं मरते हैं, ये लोग पूरा काम करते हैं। भगवान का हे अर्जुन, वह असुर स्वभाव वाला अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाला होता है। अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाला घमंडी पुरुष धन और मन के मार्ग में युक्त होकर केवल नाम मात्र यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि को यज्ञ करता है। नाम मात्र शास्त्रों का यज्ञ करके सबको दिखाता है, केवल वो पाखंड करता है, पूजा नहीं करता है, पाखंड करता है। वे अहंकार बल और घमंड कामना से कथन वे एवं बल अहंकार बल घमंड कामना और क्रोध आदि से प्राण होकर दूसरों को निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी प्रभु को द्वेष करने वाला होता है। कहा जो उसके अंदर हूँ, जो द्वेष कर रहा है उसके अंदर भी मैं हूँ और इसके अंदर भी मैं हूँ, दोनों के अंदर मैं ही। अगर उससे द्वेष कर रहा है मतलब वो अपने आप से ही द्वेष कर रहा है। उन द्वेष करने वाले पापाचारी कुकर्मी को नरकधाम में मैं संसार में बार बार उसे असुर योनि में डालता हूँ, उसे बार बार वो असुर योनि में मैं ढकेलता हूँ। हे अर्जुन वे मूढ़, भगवान कहे हे अर्जुन वे मूर्ख लोग मुझको प्राप्त न होकर के जन्म जन्म आसुरी योनि में प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अधिक नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरक में गिरते हैं। बार बार आसुरी योनि में तो आएंगे ही, उससे भी नीच गति को जाते हैं, उसके बाद कीट पशु योनि में चले जाते हैं। काम क्रोध और लोभ, भगवान कह रहे हैं काम क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार कहे गए हैं। ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा को नाश करने वाले हैं, अर्थात इसको अधोगति को ले जाने वाले हैं। ये तीनों गुणों को त्याग देना चाहिए, काम क्रोध और लोभ, यही 3 गुण हैं। हे अर्जुन इन तीनों के नरक के द्वारों को मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। ये तीनों काम क्रोध और लोभ, अब तीनों गुणों से जो अलगे भल तब जान लिया है वह पुरुष कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात वह मुझको प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो पुरुष शास्त्र विधि त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना करता है, कथन जो पुरुष शास्त्र को त्याग करके अपने से मनमाना आचरण करता है, सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, वो परम गति को सुखों को। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है न परम गति को प्राप्त होता है, अपने मन का आचरण करता है। जो इससे तेरे लिए इस कर्तव्य अकर्तव्य, अर्थात तेरे लिए कर्तव्य अकर्तव्य व्यवस्था शास्त्र ही प्रमाण है। क्या करना है क्या नहीं करना है, शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तुझे शास्त्र विधि से नियम कर्म करने वाला होना चाहिए। 16वें अध्याय का महत्व
श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती अब मैं गीता के 16वें अध्याय का महत्व बताऊंगा, सुनो। गुजरात में सौराष्ट्र नामक एक नगर है। वहाँ खड़ग बाहु नाम के एक राजा राज्य करते थे, जो दूसरे इंद्र के समान प्रतापी थे। उनके एक हाथी था जो मद बहाया करता था और सदा मद से उन्मत्त रहता था। उस हाथी का नाम अरिमर्दन था। एक दिन रात में वह हठात साकलों और लोहे के खंभों को तोड़ फोड़ कर बाहर निकला। हाथीवान उसे दोनों ओर अंकुश लेकर डरा रहे थे, किंतु क्रोधवश उन सबकी अवहेलना करके उसने अपने रहने के स्थान हस्तार को ढहा दिया। उस पर चारों ओर से भालों की मार पड़ रही थी, फिर भी हाथीवान ही डरे हुए थे। हाथी को तनिक भी भय नहीं होता था। इस कौतूहलपूर्ण घटना को सुनकर राजा स्वयं हाथी को मनाने की कला में निपुण राजकुमारों के साथ वहां आए। आकर उन्होंने उस बलवान दतैले हाथी को देखा। नगर के निवासी अब अन्य काम धंधों की चिंता छोड़ अपने बालक को भय से बचाते हुए बहुत दूर खड़े होकर उस महाभयंकर गजराज को देखते रहे। इसी समय कोई ब्राह्मण तालाब से नहाकर उसी मार्ग से लौटे। वे गीता के 16वें अध्याय के अभयम आदि कुछ श्लोकों का जप कर रहे थे। पूर्ववासियों और विद्वानों महावतों ने उन्हें बहुत मना किया, किंतु उन्होंने किसी की न मानी। उन्हें हाथी से भय नहीं था, इसलिए वे विचलित नहीं हुए। उधर हाथी अपनी फुटकार से चारों दिशाओं को व्याप्त करता हुआ लोगों को कुचल रहा था। वे ब्राह्मण उसके बहते हुए मद को हाथ से छूकर कुशल पूर्वक निर्भयता से निकल गए। इससे वहां राजा तरह देखने वाले पूर्ववासियों के मन में इतना विस्मय हुआ कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। राजा के कमल ने चकित हो उठे थे। उन्होंने ब्राह्मण को बुला सवारी से उतरकर उन्हें प्रणाम किया और पूछा, ब्राह्मण, आज आपने यह महान अलौकिक कार्य किया है, क्योंकि इस काल के समान भयंकर गजराज के सामने आप सब लौट आए हैं। प्रभो, आप किस देवता का पूजन तथा किस मंत्र का जप करते हैं, बताइए। आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त की है? ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जप किया करता हूँ, इसी से सारी सिद्धियां प्राप्त हुई है। श्री महादेव जी कहते हैं, तब हाथी का कौतूहल देखने की इच्छा छोड़कर राजा ब्राह्मण देवता को साथ ले अपने महल में आए। वहाँ शुभ मुहूर्त देखकर 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा दे उन्होंने ब्राह्मण को संतुष्ट किया और उनसे गीता मंत्र की दीक्षा ली। गीता के 16वें अध्याय के अभयमार्ग कुछ श्लोकों का अभ्यास कर लेने के बाद उनके मन में हाथी को छोड़कर उसके कौतुक देखने की इच्छा जागृत हुई। फिर तो एक दिन सैनिकों के साथ बाहर निकलकर राजा ने हाथीवानों से उसी मत गजराज का बंधन खुलवाया। वे निर्भय हो गए। राज्य के सुख विलास के प्रति आदर का भाव नहीं रहा। वे अपना जीवन तृणवत समझकर हाथी के सामने चले गए। हाथी पर पुरुषों में अग्रगण्य राजा खड़ग बाहु मंत्र पर विश्वास करके हाथी के समीप गए और मद की अनवरत धारा बहते हुए उसके गंड स्थल को हाथ से छूकर सब लौट आए। काल के मुख से धार्मिक और खल के मुख से साधु पुरुष के भांति राजा उस गजराज के मुख से बचकर निकल आए। नगर में आने पर उन्होंने अपने राजकुमार को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया तथा स्वयं गीता के 16वें अध्याय का पाठ करके परमगति प्राप्त की। ओम तत्सत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्तु ब्रह्म विद्या शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संभावदेय अध्याय समापने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद